ऋषि कहते हैं इंसान की मनोवृत्ति से युग होते हैं। पहला युग सतयुग था, तब इंसान की मनोवृत्ति जानवरों के समान थी। फिर ऋषियों के ज्ञान पर तप युग आया, त्रेता। त्रेता से मानव सभ्यता आरंभ हुआ। फिर इंसान की मनोवृत्ति चेंज हुई तो द्वापर युग ऋषियों ने लिखा और इंसानों ने अपनाया। चौथा युग कलयुग आया, अर्थात पूर्ण रूप से स्वार्थी संसार मेरा तेरा की युद्ध में, अपने ही परिवार की युद्ध में जूझ रहा था, मैं और मेरे बच्चे। पूर्ण रूप से इंसान स्वार्थी ज्ञान पा चुका था। पर युग अकेला नहीं चलता, चारों युग लेकर ही इंसान संसार में चलता है। चारों युग के इंसान संसार में मिलेंगे। अब पांचवा युग आरंभ आ रहा है, हो गया है, जिसका नाम है आप युग, अर्थात स्वयं के लिए जीना, रिश्तों का कोई महत्व नहीं। क्रिश्चियन कल्चर पूर्ण रूप से भारत में आ चुका है। इंसान को दया नहीं आएगी। इंसान के पास जब दया खत्म हो जाती है, तब इंसान जानवरों को लेकर घूमता है और पालता है, क्योंकि इंसान पर भरोसा नहीं रहता। पूर्ण रूप से इंसान व्यवहार खोया हुआ, अपराध के मार्ग पर नासमझ आप योगी होता है, अर्थात पूर्ण रूप से अपराधी इंसान संसार को सबको अपराधी समझता है। पर चारों युग के व्यक्ति संसार में आज भी है। युगों में परिवर्तन जरूर होता है, जिसकी संख्या अधिक हो जाती है उसी का युग कहलाता है। सतयुग आज भी चलता है, त्रेता युग आज भी चलता है और द्वापर युग आज भी चलता है और कल युग आज भी जिंदा है। पर चारों युग मरने के गागार पर है। चारों युग से ऊपर एक युग आया है जिसका नाम है आप युग। अपने दम पर जियो। इंसान जो बात करता है हंस के, पर उसको दया नहीं। जहाँ बल है वहीं पर वो अपनी चपलूसी बातें करेगा और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लड़की औरतों में सिर्फ वासना दिखेगा। माँ बहन कोई रिश्ता नहीं दिखेगा। अंधा रहेगा पूर्ण रूप से अंधा। इंसानों को किस तरीके से ऋषियों ने समझाया, उसका नाम चांडाल पहले से ही लिख रखे हैं कि पूर्ण रूप से चार मनोवृत्ति को पार करने वाला चांडाल पांचवी मनोवृत्ति आप युग में आ चुका है। अब रिश्ते नहीं चल सकते, क्योंकि इंसानों का दिमाग, इंसानों की मनोवृत्ति जानवरों से भी बदतर है। जानवर भी जहाँ गली में रहते हैं तो आपस में मिल के एक दूसरे पे थोड़ा बहुत प्रेम प्यार रखते हैं, पर इंसान जहाँ रहता है वहाँ सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने की बातें करता है और वासना का भेड़िया। हर औरत में एक ही नज़र उसकी रहती है, इसकी सोच एक ही रहती है, तो रिश्ते कैसे पालेगा। वासना में इंसान का दिमाग चलता है और धन के ऊपर में इंसान का दिमाग चलता है, मैं इसको लूटूं कैसे। एक वासना की लूट, एक धन की लूट से इंसान आज आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उनको सिर्फ
तीन चीज़ों की आवश्यकता है।